हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेट्रोजोल टेबलेट के बारे में। इस टेबलेट को आपको कब दी जाती है, इस टेबलेट को कितने दिन तक दी जाती है, कितनी मात्रा में ले सकते हैं, कितने महीने तक कंटिन्यू ले सकते हैं, इसको लेने के बाद में हमें संबंध कब बनाना चाहिए, एक कब रिलीज होता है एंड अगर पीरियड मिस होता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट कब करते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि लेट्रोजोल टेबलेट आखिर होती क्या है। तो ये लेट्रोजोल टेबलेट वैसे तो बहुत सारे डिजीज में इस्तेमाल की जाती है, बट जनरली हम कंसीविंग के केस के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जब महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, नेचुरली गर्भधारण नहीं कर पाती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर इसको आर्टिफिशियली तरीके से गर्भधारण कराने में मदद करने के लिए देते हैं। यानी कि अगर कुल मिला के हम बात करें कि जो महिला नेचुरली कंसीव नहीं कर पाती है, उसको जल्दी प्रेग्नेंट करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन 2.5 mg में 5 mg में अवेलेबल होती है, यानी कि 2.5 mg और 5 mg और 7.5 mg में अवेलेबल होती है। और इसको हम फर्स्ट टाइम किसी भी महिला को या किसी भी पेशेंट को देते हैं तो शुरुआत उसकी केस की हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। अगर महिला की उम्र कम है, 22-25 साल है और वो फर्स्ट अटेम्प्ट ले रही है, यानी कि महिला पहली बार ही गर्भधारण की दवाई ले रही है, तो उसको 2.5 mg से शुरू की जाती है। बट अगर कोई महिला की उम्र 35 साल है, 37-38 साल है और वो कई बार ट्रीटमेंट ले चुकी है गर्भधारण के लिए, तो ऐसी महिलाओं को डायरेक्ट 5 mg से शुरू किया जाता है। अब हम बात करें कि इसको शुरू पीरियड के कौन से दिन से लेना रहता है, क्योंकि ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन है पेशेंट के अंदर में कि मैडम हमें लेट्रोजोल कितने डेज से लेना चाहिए। तो जनरली अगर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो पीरियड के दूसरे दिन से शुरू करवाते, कई सारे डॉक्टर्स तीसरे दिन से और कई सारे डॉक्टर्स 5वें दिन से देते हैं। पर 5 दिन के बाद यानी कि पीरियड के 5th डे के आगे कई सारी महिलाएं मुझे बोलती है, मैडम मैंने तो आज वीडियो देखा और मेरा तो पीरियड का 7वां दिन है, क्या मैं ले सकती हूँ? जी बिल्कुल नहीं, आपको वो टैबलेट लेने से कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो पीरियड के 2nd डे से लेना चाहिए। ये जनरली 5 दिन के लिए दी जाती है, बट कोई पेशेंट का केस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको 7 दिन तक भी दी जाती है, और ये आपके डॉक्टर पे और पेशेंट पे डिपेंड करता है कि कितने दिन देना है। बट जनरल पेशेंट को हम 5 दिन देते हैं, तो पीरियड के 2nd डे से शुरू करते हैं और पीरियड के 7th डे पे ये फिनिश हो जाती है। अब इसके बाद हम बात करें कि लेट्रोजोल टेबलेट लेने के बाद में ओवुलेशन कब होगा। तो लेट्रोजोल लेने के बाद में ओवुलेशन आपका उसी डेट पे होगा जब हुआ करता था, 14 दिन पे, 12 दिन पे, 16 दिन पे, 18 दिन पे। तो ये ओवुलेशन ट्रैक आपके डॉक्टर करेंगे और आपको डेट मेंशन करके देंगे कि इस तारीख से इस तारीख तक आपको संबंध बनाना है, यानी कि साथ में रहना है। तो उन्हीं दिनों के बीच में आपको संबंध बनाना चाहिए। यहाँ पे कई सारी महिलाएं मुझे ये बोलती है, मैडम आप एक दिन छोड़ के एक दिन हमें संबंध बनाने के लिए क्यों बोलते हो, हम डेली क्यों नहीं बना सकते? तो आप डेली भी बना सकते हो, बट जब आप अल्टरनेट डेज पे रिलेशन बनाओगे तो आप काफी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो जो गर्भधारण के चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक सवाल और ये आता है कि मैडम मैंने पीरियड के दूसरे दिन से लेट्रोजोल शुरू कर दी, अब मेरी ब्लीडिंग तो चौथे 5वें दिन ही स्टॉप हो गई, तो क्या मैं 5वें दिन संबंध नहीं बना सकती हूँ? क्या मैं डेली बेसिस पर संबंध नहीं बना सकती हूँ? बिल्कुल, आप लेट्रोजोल खाते हुए भी संबंध बना सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है। बस आप लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाता और आप डॉक्टर से खुल के बात नहीं कर सकते। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आपके मन में तो बहुत सारे सवाल है बट आपके डॉक्टर को टाइम नहीं रहता है, या आपके डॉक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट, आप पूछ नहीं पा रहे, तो ऐसी कंडीशन में आप, मेरी भी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी ढेर सारे सवाल आपके मन में वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे बात करें कि हमारा जो ओवुलेशन रहेगा वो कब रहेगा। तो जो ओवुलेशन के डेज रहेंगे परफेक्टली उन्हीं दिनों में ओवुलेशन होता है, बट कई बार 2 दिन या 3 दिन पहले भी ओवुलेशन हो सकता है लेट्रोजोल लेने के बाद में। तो हमें संबंध कितने दिन तक कंटिन्यू बनाना है? अगर आप कंटिन्यू संबंध रखते हैं तो आपको पीरियड आने की जो डेट है आपकी, मान लीजिए कि इस बार आपका 1 तारीख को पीरियड आया, अब नेक्स्ट जो पीरियड रहेगा आपका कब आएगा? 28 तारीख को आएगा या 30 को आएगा या अगेन 1 तारीख को आएगा। तो फिर आपको पीरियड के 10 दिन पहले से रिलेशन बनाना बंद कर देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप 18-19 तारीख के बाद में रिलेशन आपको नहीं बनाना है, क्योंकि फिर वो पीरियड के 10 दिन रहेंगे, वो पीरियड के 10 दिन बिल्कुल
अच्छे से निकालना है, क्योंकि उस दरमियान इम्प्लांटेशन का दौर रहता है और इम्प्लांटेशन के दरमियान अगर आप बार बार संबंध बनाते हो तो कई बार इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जब हमारा बच्चा बन के बच्चादानी के अंदर चिपकने के लिए तैयार बैठता है, ग्रोथ करने के लिए आगे की, उस प्रोसीजर को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। हमारा बच्चा आके चिपकने वाला था। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कई बार महिला को लक्षण भी आते हैं कि मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है, बट मेरा टाइम पे फिर से पीरियड आ गया। तो वो कंडीशन होती है कि कहीं आपका इम्प्लांटेशन तो फेल नहीं हो गया। अब हम बात करें कि आपका संबंध की बात हो गई कि हम संबंध कितने दिन तक बना सकते हैं, तो पीरियड के 20वें दिन तक आप संबंध बना सकते हो, उसके बाद नहीं बनाना है। अब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है? तो अगर आपका पीरियड मिस हो गया तो पीरियड मिस होने के 4 से 5 दिन बाद आपको पहला टेस्ट करना है। उसमें आपको एक लाइन तो पूरी डार्क आएगी, दूसरी लाइट आएगी, तो ऐसे में 5 दिन के बाद फिर से आपको टेस्ट करना चाहिए। और जैसे ही आपका पीरियड मिस होता है, मान लो 1 तारीख को पीरियड आना था, वो नहीं आया, आज 4 तारीख हो गई, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया, अगर उसमें फ्रंट लाइन भी दिख रही है आपको, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि डॉक्टर मेरा पीरियड मिस हो गया, जांच करने पे ऐसा रिजल्ट आ रहा है। तो डॉक्टर आपको फिर आगे का ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने के लिए। अब यहाँ पे कई सारे लोगों के सवाल ये आते हैं कि मैडम, मैं डॉक्टर को नहीं दिखा रही हूँ, मैं सेल्फ लेट्रोजोल टेबलेट लेना चाहती हूँ, तो क्या मैं ले सकती हूँ? आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि कभी कभी सिर्फ लेट्रोजोल लेने से गर्भधारण हो जाता है, बट हमारी जो बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है, आयरन डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन डी की कमी हो रही, वो कहाँ से पूर्ति होगी? उसकी कैसे पूर्ति करेंगे आप लोग सिर्फ लेट्रोजोल से? तो एक का जो इंडक्शन है उसको बढ़ा रहे, मतलब गर्भधारण की संभावना बढ़ा रहे, बट कई बार हमारा जो अंडा रहता है, यानी कि महिला का एग रहता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो रही है, हमें बराबर पोषण नहीं मिल पा रहा है। अब आपने अगर गर्भधारण तो कर लिया, कई बार आगे जाके बच्चा खराब हो जाता है, बच्चे में धड़कन नहीं आती है, तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस सामने आते हैं कि हमने लेट्रोजोल ले तो ली, हमें गर्भधारण भी हो गया था, पर बच्चे में धड़कन नहीं आई, या आगे जाके मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, क्योंकि इनके साथ में और भी जो गर्भधारण कराने में मदद करते हैं उस तरह की दवाइयां दी जाती है, जो कि एक महिला के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा कि हम फोलिक एसिड तो जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो 3 महीने पहले से शुरू करवा देते हैं। साथ में अगर फोलिक एसिड लेते हुए भी कंसीव नहीं हो रहा तो फिर लेट्रोजोल देते, फर्टिशोर एफ टेबलेट देते, कभी विटामिन ई के कैप्सूल भी देने पड़ते, कभी आपको कैल्शियम के टैबलेट, कैल्शियम सप्लीमेंट भी देने पड़ते। तो ये पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब हम आगे बात करें, मुझे कुछ ही दिन पहले एक कमेंट रिसीव हुआ था कि मैडम क्या लेट्रोजोल टेबलेट लेने से अंडे सूख जाते? तो ऐसा कभी नहीं होता है। लेट्रोजोल टेबलेट तो अंडे रिलीज करने के लिए दी जाती है, ना कि सुखाने के लिए। तो हो सकता है कि वो जो मेरे व्यूअर्स थे उन्होंने कहीं गलत इन्फॉर्मेशन ले ली, या ये सवाल उनके मन में आया हो, क्योंकि काफी यूनिक सवाल है। तो लेट्रोजोल टेबलेट लेने से कभी भी अंडे नहीं सूखते हैं, ये बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिली है। इसके बाद में हम आगे बात करें कि हम लेट्रोजोल कितने महीने तक कंटिन्यू ले सकते हैं, तो इसको हम 3 अटेम्प्ट कंटिन्यू दे सकते हैं, यानी कि 3 महीने, इवन 4 महीने तक भी दे सकते हैं। 4 महीने के बाद में फिर बंद करनी रहती है, 2-3 महीने का गैप देते, अगेन ट्राई करवाते। अगर मान लो आपको सिर्फ लेट्रोजोल दे रहे, ट्रीटमेंट दे रहे, आपको फिर भी गर्भधारण नहीं हो रहा, तो फिर ऐसी कंडीशन में डॉक्टर आपको स्पेशल ट्रीट करेंगे, यानी कि आपको फोलिकुलर मॉनिटरिंग करवाएंगे, जो सोनोग्राफी होती है, जिसमें ये देखा जाता है कि आपके एग जो है वो रिलीज हो रहे कि नहीं, वो कितनी mm के है, वो रप्चर हो रहे कि नहीं। कई बार एक बढ़िया क्वालिटी का बनता है बट वो रप्चर नहीं हो पाता, तो ऐसे में पेशेंट को इंजेक्शन से देख करके एग को रप्चर करवाया जाता है। और उसके बाद भी इम्प्लांटेशन के लिए भी कई बार इंजेक्शन, एससीजी के इंजेक्शन आपको दिए जाते, जो कि गर्भधारण की संभावना बढ़ा देती। पर ये सारा ट्रीटमेंट डॉक्टर खुद अपने सुपरविजन में करवाता है। आपको किसी का भी वीडियो देख के सेल्फ मेडिकेशन या कोई भी मेडिसिन खुद पर ट्राई नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करें कि लेट्रोजोल टेबलेट के कोई नुकसान भी होते, तो यस, लेट्रोजोल टेबलेट के बहुत सारे नुकसान होते, जैसे कि आपको नींद नहीं आना, हाइपरटेंशन होना, या फिर आपको बहुत ज्यादा बेचैनी, घबराहट, और टेबलेट लेने के बाद में उल्टी जैसा मन होना,
जी मचलना, इस तरह के कॉमन साइड इफेक्ट दिखते तो टेबलेट वैसे भी हम ज्यादा लंबे समय के लिए देते नहीं है, सिर्फ 5 दिन के लिए देते। तो 5 दिन में अगर आपको कोई साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा दिख रहे तो फिर डॉक्टर हो सकता है कि आपकी मेडिसिन चेंज कर दे, जैसे लेट्रोजोल ना दे के क्लोमिफेन सिट्रेट दे दे आपको। क्योंकि अगर साइड इफेक्ट ज्यादा दिखते हैं तो ऐसे में पेशेंट कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है, पेशेंट की नींद पूरी नहीं होगी तो फिर उसको अपनी जो फर्टिलिटी पे उस पे काफी इफेक्ट पड़ेगा, हार्मोन डिसबैलेंस होने लगेंगे। तो डॉक्टर इन दरमियान कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। तो आशा करती हूँ कि लेट्रोजोल टेबलेट के बारे में मैं संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।